1971 को जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब वार हुआ था, तब वो 15 दिसंबर 1971 के रात में लोग पाकिस्तान में सोए थे और 16 दिसंबर 71 में जब लोग उठे तब पूरा इंडियन आर्मी ने पूरा गांव को कैप्चर किया था। कोई है आप लोगों का इधर का कोई रिलेटिव्स जो पाकिस्तान में है? काफ़ी लोगों का, हर किसी का, जैसे हमारे मामा पाकिस्तान में, वो रावलपिंडी में रहते हैं। तब किसी का बूढ़े माँ बाप यहाँ पे, बच्चे अकलौता बेटा पाकिस्तान में। लेकिन 71 में ऐसा चांस दिया नहीं था। तब दोनों ने इंतज़ार करते करते फिर कुछ साल बीत गए, फिर बाई पोस्ट उनका तलाक हुआ था, डिवोर्स हुआ था। किसी का बहन यहाँ पे, भाई पाकिस्तान में। নমস্কার, আমরা এখন এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি যেখানে রাত্রে এই গ্রামের মানুষ ঘুমিয়েছিলেন পাকিস্তান রাষ্ট্রের অধিবাসী হিসেবে, আর সকাল হওয়ার পরে তারা হয়ে যান ভারতীয়। আমরা আছি লাদাখের তুর্তুক গ্রামে। তুর্তুক আপনারা জানেন একদম সীমান্তবর্তী গ্রাম। সীমান্তের গ্রাম তো প্রচুর আছে। তুর্তুকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তুর্তুক এমন একটি গ্রাম যেটি ছিল পাকিস্তানে, হয়ে যায় পরে ভারতীয়। তো আমরা এখানকার একজন অধিবাসী मिस्टर हुसैन बेग, तार संगे कथा बोले नेब। हुसैन जी नमस्ते। हम लोग आए हैं वेस्ट बंगाल से। जी जी जी। तो आप तो तुर्तुक के अधिवासी है, क्या कैसे हुआ ये सफ़र कि रात को पाकिस्तान में आप लोग थे और सुबह हो गए हिंदुस्तानी? देखिए सर, सबसे पहले मैं आप लोगों को हार्दिक स्वागत करता हूँ इंडो पाक बॉर्डर व्यू पे। तब मेरा नाम हुसैन बेग है और मैं तुर्तुक से हूँ। मेरा जो जन्म जो है वो 1980 का है, लेकिन हम यहाँ के लोगों, जैसे हमारा फादर मदर और दो एल्डर सिस्टर और लोगों के ज़बानी हम ये सुने कि 1971 को जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब वार हुआ था, तब वो 15 दिसंबर 1971 के रात में लोग पाकिस्तान में सोए थे और 16 दिसंबर 71 में जब लोग उठे तब पूरा इंडियन आर्मी ने पूरा गाँव को कैप्चर किया था। तब मीन्स एक ही नाइट में हमारा नेशनलिटी चेंज हुआ था, हम पाकिस्तानी से हम हिंदुस्तानी बन गया था। तब उस वक्त ये जो वार रातों रात में हुआ था, तब काफ़ी लोगों का फैमिली डिवाइड हुई। तब आज भी तुर्तुक में किसी का पेरेंट्स यहाँ पे है, बच्चे पाकिस्तान में, किसी का पेरेंट्स पाकिस्तान में तो बच्चे यहाँ पे। इवन उस वक्त वाइफ यहाँ रहा था, हस्बैंड वहाँ रहे थे, क्योंकि हस्बैंड जो वो जॉब करता था या मतलब उनका पोस्टिंग पाकिस्तान के अदर सिटीज़ में थे। फिर बीच में जब देखा तो तुर्तुक पूरा इंडियन आर्मी ने कैप्चर कर गया था और फिर वापस नहीं जा सके। तब 4-5 साल तक कहते हैं कि दोनों ने इंतज़ार किया, हस्बैंड वाइफ ने इंतज़ार किया, माता पेरेंट्स बच्चों ने इंतज़ार किया, क्योंकि 1947 में लोगों को एक बार चांस दिया था, जो जाना चाहते हैं जाओ, रुकना चाहते जाओ। लेकिन 71 में ऐसा चांस दिया नहीं था। तब दोनों ने इंतज़ार करते करते फिर कुछ साल बीत गए, फिर बाई पोस्ट उनका तलाक हुआ था, डिवोर्स हुआ था। तब तुर्तुक एक हिस्टोरिकल जगह है और ये एक बहुत ही पुराना गांव है, ये प्राचीन टाइम का गांव है, एंशिएंट टाइम का। तब तुर्तुक जो है ना सिल्क रूट का पार्ट था। जब सिल्क रूट आपको मालूम होगा, तब उस वक्त पूरा सेंट्रल एशिया टू चाइना यहाँ से ट्रेड जाता था। तब चाइना से सेंट्रल एशिया, तब सिल्क रूट बोला तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कितना पुराना गाँव है। तब आज आप लोग जैसे आप हुंडर में डबल हेम कैमल राइड करते हो, ये सब इसका कारण जो है वो सिल्क रूट है। आज अगर तुर्तुक और हुंडर अगर सिल्क रूट का पार्ट नहीं होते, तब शायद आप लोगों को डबल हेम कैमल राइड करने के लिए या मंगोलिया जाना पड़ता या चाइना जाना पड़ता, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 3 जगहों पे पाए जाते हैं, मंगोलिया, चाइना और अपना ही हुंडर में। आज सिल्क रूट के देन से आप लोग अपने ही देश में, अपने ही देश के हुंडर में आप कैमल राइड करते हो। तब तुर्तुक दूसरे एक सेंटर पे इसलिए है, जिस रास्ते से आप आए लद्दाख से, इस बाजू में चाइना, पीछे पाकिस्तान और इधर कश्मीर। तब उस वक्त तुर्तुक से 4 ट्रैक रूट जाता था। उस वक्त इंडिया पाकिस्तान था ही नहीं। तब हम यहाँ से अगर तिब्बत जाना हो, तब हम खरदोला वाई से जाता हुआ ले जाता था, नियरेस्ट टाउन था। एंड फ्रॉम तुर्तुक टू ले जो है मतलब 5 दिन का डिस्टेंस पे था, मतलब 5 पड़ाव बोलता था उसको। उस वक्त किलोमीटर नहीं बोलता था, उसको पड़ाव बोलते थे। अगर हमारे यहाँ के लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तब ये शायोग रिवर के साइड से जाता हुआ करदो 5 पड़ाव का था, यानी करदो 5 दिन का रास्ता था। करदो जो है 1971 से पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, हम डिस्ट्रिक्ट करदो के अंडर में था, जो आज हम डिस्ट्रिक्ट ले के अंडर में है। अगर हमारे यहाँ के लोग कश्मीर जाते थे या इंडिया जाने के लिए तुर्तुक
के जहाँ से वुडन ब्रिज से एक रास्ता जाता है, करगिल 5 डेज़ का था। लोग काशगर जाने के लिए चुलंगा नाला से जाता हुआ ख़तन 5 डेज़ का था। यानी ले, ख़तन, स्कर्दो, करगिल, ये जो नियरेस्ट 4 टाउन थे वो 5-5 दिन के डिस्टेंस पे था, पूरा रोड था ही नहीं। तब अभी सिर्फ एक ही रास्ता खुला हुआ ये। तब हमारा जो लैंग्वेज जो है वो बल्टी लैंग्वेज है। हमारा लैंग्वेज, हमारा डिश, हमारा कल्चर टोटली डिफरेंट है लद्दाख से और रेस्ट ऑफ इंडिया से। तब मैं ये कहूँगा कि हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी है, भारत की आबादी। तब 130 करोड़ में आपको इसी 4 गाँव में आपको ये भाषा बोलने वाला मिलेगा। टोटल तुर्क का पॉपुलेशन 2000 है, बाकी 3 गाँव का 1000। टोटल इंडिया में 3000 बल्ती लोग रहते हैं इन आल्सो गिलगित बल्टिस्तान। तब ये 4 गाँव में एक चुलुंगा, तुर्तुक, टैक्सी और थंग, ये 4 गाँव को कैप्चर किया था क्योंकि ये गिलगित बल्टिस्तान का पार्ट था। तब गिलगित बल्टिस्तान इस लाइक लद्दाख, लेकिन लद्दाख से बहुत बड़ा है, एरिया भी बड़ा है, पॉपुलेशन भी बड़ा है। 1 मिलियन गिलगित बल्टिस्तान का पॉपुलेशन है। तब 1 मिलियन में से 3000 इंडिया में है। अच्छा, ये तो फैक्ट है कि बल्टिस्तान के लोग अभी भी इंडिया की तरफ आना चाहते हैं। और वो आप अब अगर सुने होंगे दादा परदादा से, ये जो आप 71 की वो रात में जो आप लोग पाकिस्तान में थे जी, तो सुबह हुआ तो आप हिंदुस्तान में आ गए जी। तो वो कैसा था? वो क्या आप लोगों के दादा परदादा क्या वो उसका विरोध किया था या कुछ स्वागत किया था? नहीं, अभी देखिए जब इंडियन आर्मी यहाँ पे, जैसे इंडियन आर्मी यहाँ पे आए, क्योंकि हमारे गांव वालों को एक चैलेंज था एक नया कंट्री के साथ। जब हिंदुस्तान बोला तो मतलब एक अलग कंट्री के साथ उनको एक दम से जान पहचान करना। अब लोग कैसे हैं, किस तरह के लोग हैं, हमें एक्सेप्ट करेंगे नहीं, लोगों में एक मतलब वो था, चिंता था, एक कन्फ्यूज़न था। जब लोग यहाँ पे आए सुबह इंडियन आर्मी ने, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ से आगे एक जगह पे लोग रात में छुपा हुआ था, सोया हुआ था सब एक जगह पे। तब यहाँ पे सुबह जब इंडियन आर्मी का एक मेजर सेवंग रिंगचन, आज हम सेवंग रिंगचन का बहुत ही आभारी हैं जिन्होंने इन 4 गाँव को कैप्चर किया था। वो पनामिक का था, लोकल था यहाँ लद्दाख स्कोर्ट्स में। सेवंग रिंगचन के साथ कहते हैं कि एक मेजर SK सिंह था, वो पता नहीं वो किस मतलब डाउन का था। तब उन दोनों ने लोगों को बोला कि आप लोग मत घबराओ, बिल्कुल हम भारत जैसे एक कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है, लोगों को हम रेस्पेक्ट करते हैं, आप लोग डरने की कोई बात नहीं है, सब में माँ बहनों को लाओ, हमें से कोई डर मत हो गए, हम बिल्कुल हम अच्छे लोग हैं बोल के एक आदमी के साथ जब पैगाम भेजने के बाद उन्होंने सबको यहाँ पे लाने के बाद कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने इंडियन आर्मी के आने की खुशी में 3 दिन तक उन्होंने जश्न मनाए थे। तब यहाँ पे इन्होंने फेख्तब लाया था। फेख्तब मीन्स बल्ती में कल्चर है, बल्ती हमारे कम्युनिटी में जब कोई लोग मेहमान आते हैं या नए कोई काम करके आते हैं, कोई सिटीज़ देख के आते हैं, तब एप्रिकॉट प्लेट में ड्राई एप्रिकॉट और ऊपर आलमंड और वॉलनट ड्राई डाल के उसमें ये क्या बोलते हैं मतलब फूल डाल के उनको स्वागत करते हैं। तब 3 दिन तक लोगों ने जश्न मनाए थे क्योंकि इंडियन आर्मी आने की खुशी में। अच्छा, फिलहाल कैसा है तुर्तुक? फिलहाल कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ? देखिए अभी 99 में यहाँ पे जब देखिए अब बिल्कुल अभी मैंने आपको यहाँ देखा है कि बॉर्डर बिल्कुल नज़दीक पे है। तब 99 में यहाँ पे जब करगिल वार हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि वेरी क्लोज फ्रॉम तुर्तुक टू कारगिल, करगिल बहुत नज़दीक पड़ते हैं। जब करगिल युद्ध हुआ था उसका इफेक्ट तुर्तुक पे ज़रूर पड़ा था। तब 99 में पूरा पहाड़ों पे पाकिस्तान का शेलिंग आया था, उन्होंने पूरा बम गिराए थे और यहाँ के गांव वालों को तेबे वैली में आर्मी ने शिफ्ट किया था और हर घर से एक एक नौजवान को पोर्टर के काम के लिए रखा था। तब आज भी यहाँ पे कुछ चौकी ऐसे हैं जो 18,000 फीट पे, 19,000 फीट पे, 16,000 फीट पे हमारे लोगों के द्वारा, खच्चरों के द्वारा आर्मी को हम काम करते हैं। तब 99 में हमारे घर में से मैं बड़ा भाई होने के कारण मैं रुका हूँ। दैट टाइम आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड, मैं 19 साल का था, मैंने आर्मी के लिए काम किया है। तब हमको पूरा आर्मी के लिए ट्रांसपोर्टेशन 99 से लेकर अब तक हम आर्मी के लिए मदद करते हैं और आर्मी हमें पैसा देते हैं। 25,000 रुपये महीने का फिक्स है। इवन हमारे गधे भी आर्मी से 15,000 रुपये कमा लेते हैं बिकॉज वी आर डिपेंड टू ईच अदर। और भारतीय सेना देश के लिए क्या करते हैं, -40 में, -35 में भी रह के, जिनके कारण आप लोग हम लोग चैन की नींद सोते हैं सिर्फ भारतीय सेना की वजह से। तो एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कितने जुबा काम करते हैं, कितना गाधा काम करते हैं,
करीब करीब कितना होगा, कितना जुबा, कितना गाधा? देखिए हमारे यहाँ पे जैसे 350 फैमिली है, उनमें से कम तुर्तुक में 200 डोंकी होंगे। ओके। तब हमने एक नियम बनाया हुआ है, आर्मी के काम के लिए एक ही डोंकी जाएगा, क्योंकि एक सिस्टम बनाया हुआ है यहाँ के। अगर ये नहीं होता तब रिच में 10 रखेंगे, पुअर फैमिली एक रखेंगे, पैसा इक्वल नहीं होगा। तब हमको सभी को, हमको आर्मी का जितना भी जो आर्मी से हमें बेनिफिट मिलते हैं, हम सबको बांट के देना है। तब तकरीबन 200 डोंकी अगर आप ना रखना चाहते हैं तब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगा। लेकिन आप लोग जैसे काम करते हो कितना होगा? तब जवान लोग जो है, अगर क्योंकि यहाँ के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर एंड इंडियन आर्मी है, किसी को यहाँ पे अगर घरों में जॉब नहीं होगा तब वो आर्मी में काम कर सकते हैं। ओके। जी हाँ हम लोग आते आते रास्ते में आर्मी का जो जवान था, जी वो एप्रिकॉट का जो कैन था जी वो लेकर हम लोगों को दिया। जी खूब सामान्य मूल्य से लिया है हम। जी। और वो बोले कि तुर्तुक में ये होता है। देखिए इस साल रिसेंटली आर्मी और तुर्तुक लोगों की एक कोलैबोरेशन में एक यहाँ पे कोलैबोरेशन में एक पूरा फैक्ट्री बनाए हुए हैं। तब वहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे एप्रिकॉट का हम पूरा उसी में पैक करके यहाँ का पूरा हम आगे तक पहुँचाने की काम कर रहे हैं। तब एक तो आपको यहाँ पे एक तो ऑर्गेनिक मिलेगा और वो प्योर मिलेगा। और इसीलिए शायद होगा ऐसा कि देखे कि नया नया घर सब बन रहा है। वो पहले जैसा हम लोग तस्वीर में देखते थे, जो तुर्तुक गांव का जो घर था, अभी फिलहाल जो घर देख रहे थे नया बन रहा है, सब थोड़ा सा अच्छा बन रहा है। देखिए सर, ये जगह जो तुर्तुक ओपन हुआ था टूरिज्म के लिए 2010 में, 2010 से पहले यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आता था। द हुंदर इज़ द लास्ट टूरिस्ट प्लेस। अब लोग टूरिस्ट आना स्टार्ट हुए हैं, लोग यहाँ पे आना स्टार्ट हुए हैं, रहना स्टार्ट हुए हैं। अब लोगों को एक और मेन सोर्स ऑफ इनकम का लोगों को एक बढ़ावा मिल रहा है। तब लोग अभी गेस्ट हाउस बना रहे हैं, यहाँ पे होटल्स बना रहे हैं। जैसे ये मेरा अपना होटल मैंने रिसेंटली बनाया है, ये इसी व्यू पॉइंट पे ये मेरा होटल है। तब मेरा 20 इस साल इस लास्ट महीने की 20 को मेरा पहला बुकिंग था। तब लोग नए नए तरीके से होम स्टे, अभी यहाँ पे आपको कोलकाता का, मुंबई का, हर चीज़ का आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेगा लोगों को। तब पहले यहाँ पे सिर्फ 1-2 होम स्टे हुआ करता था, अब टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट लोग जो है ना 1 डे करते हैं। तब 1 डे करने से तुर्तुक एक्सप्लोर कर नहीं पाते, क्योंकि देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं गिनती करूं शायद ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि लोग हुंडर से आने के बाद यहाँ पे 2-3 घंटा उनको आने में लगता है, 3 घंटा जाने में, और लंच में 1.5 घंटा निकल जाते हैं। तब अगर हम इसको पूरे एक्सप्लोर करना है तब मेरे ख्याल से 1 या 2 नाइट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं, जैसे यहाँ पे, जैसे अभी हम इंडो पाक बॉर्डर वी पे खड़े हैं, यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है, यहाँ पे एक वाटरफॉल है, मोनेस्ट्री के नीचे पाकिस्तानी आर्मी का रिवेंज कैंप है, क्योंकि 71 से पहले उनका हेडक्वार्टर था। 71 के बाद आर्मी यहाँ से चले गए, इंडियन आर्मी ने उसको यूज़ किया। तब अभी भी 2-3 बंकर अभी भी है, जो से 47 का। इसके बाद एक मस्जिद है, यहाँ पे एक नेचुरल कोल्ड स्टोरेज है, हिस्टोरिकल प्लेग्राउंड है, यहाँ पे बल्ती हेरिटेज हाउस एंड म्यूज़ियम है। जब आप ब्रिज के बाजू में ओल्ड विलेज में जाओगे, वहाँ पे 15 सेंचुरी का एक पैलेस है, 14 सेंचुरी का मस्जिद है, 600 साल पुराना मकान है। इसके बाद वाटर मिल है 1000 साल पुराना, शॉल मेकर है, ब्लैक स्मिथ है, एक फोर्ट है 2000 साल पुराना। तब इन चीज़ों को देखने के लिए शायद 2-3 घंटा काफ़ी नहीं है, क्योंकि जितना जो साइट सीन है वो आपको ने देखा पैदल चल के करना है। मेन रोड से ऊपर ये 130 फीट के हाइट पे जितना भी जो साइट सीन है ऊपर मेन गांव में करना है। जब ओल्ड विलेज को बोलते हैं तुर्तुक यूल, ये तुर्तुक फरोल और ये न्यू तुर्तुक है, तुर्तुक छुदंग। यानी तुर्तुक 3 पार्ट से, तीनों पार्ट्स को मिला के 350 फैमिली है एंड 2000 पॉपुलेशन है, और 100% इस्लाम है। और मैं आपको 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे आपको 14 सेंचुरी की मस्जिद के अंदर जाके आप सीलिंग पे देखते हैं, वी कैन सी द डिफरेंट रिलीजियस सिंबल्स उसके सीलिंग पे, छत पे। उसमें हिंदू का स्वस्तिक, बुद्धिज़्म का चक्रा, बोंचोस का ज्ञानक, मुस्लिम सिंबल्स मुताकिल, इवन वहाँ पे जूस का भी है, द स्टार ऑफ डेविड। तब मस्जिद में स्वस्तिक शायद इंडिया में कहीं नहीं होगा। मैं भी काफ़ी जगहों पे घूमा हूँ, लेकिन इंडिया में कहीं नहीं होगा मस्जिद में स्वस्तिक बना के, वो आपको तुर्तुक में मिलेगा। और तुर्तुक दुनिया का एक ऐसा मुस्लिम होगा, अभी तुर्तुक 100% इस्लाम है, लेकिन 14 सेंचुरी से पहले हम बुद्धिज़्म फॉलो करते थे। वी आर बिलोंग टू बुद्धिज़्म। हम बुद्धिज़्म से इस्लाम कन्वर्ट हुए 14 सेंचुरी में। तब ईरान से इस्लाम आया था। तब आज भी हम यहाँ पे पार्शियन न्यू ईयर मनाते हैं, नारोज़ मनाता हूँ। तब अलग अलग कंट्री के साथ हमारा रिलेशन है, जैसे ईरान से, क्योंकि इस्लाम ईरान से आया था, मंगोलिया से, बिकॉज आवर रेस इज मिक्सचर ऑफ आर्यन एंड मंगोलियन।
तिब्बत से बल्ती लैंग्वेज इज सिमिलर टू टिबेटन लैंग्वेज, लेकिन हमारा लैंग्वेज का कोई स्क्रिप्ट नहीं है। और इसके बाद तुर्की से, क्योंकि तुर्तुक का पुराना नाम दुकतुक था, तब पहले इसका नाम तुर्तुक नहीं था, दुकतुक था। और बल्ती में दुकतुक का मीनिंग है स्टिल डाउन, बैठने की जगह। उस वक्त लोग आके यहाँ से जाने का मन नहीं करते थे। फिर वो ओल्ड विलेज में एक फोर्ट है, मतलब रियून्स फोर्ट है, उसका खंडर है, उस पर तुर्की के 2 भाई आए थे, चुली और यंगद्रुंगदा। उन्होंने अटैक करके यहाँ के ब्रोकपा साम्राज्य को हटा के दुकतुक से चेंज करके उन्होंने तुर्तुक नाम रखा था। तब बाद में पड़ा ये तुर्तुक, ये तुर्किश। अभी कोई है आप लोगों का इधर का कोई रिलेटिव जो पाकिस्तान में है? काफ़ी लोगों का, हर किसी का। जैसे हमारे मामा पाकिस्तान में, वो रावलपिंडी में रहते हैं। तब किसी का बूढ़े माँ बाप यहाँ पे, बच्चे अकलौता बेटा पाकिस्तान में, किसी का बहन यहाँ पे, भाई पाकिस्तान में। लेकिन अगर हमको पाकिस्तान जाना हो तब ये 7 किलोमीटर से नीचे, आगे 7 किलोमीटर पे बॉर्डर पड़ते हैं, हमको 7000 किलोमीटर से जाना पड़ते हैं। पहले दिल्ली जाओ, वीज़ा अप्लाई करो, फिर वाघा, इस्लामाबाद, देन हियर। तब यहाँ से जाना पॉसिबल नहीं है। जी, तब तो मतलब कि खाली चिट्ठी से और फोन? जी, अभी तो हमारे पास, जी अभी तो रिसेंटली हमारे पास नेटवर्क है, वो भी मतलब इतना 4G नहीं है यहाँ पे, BSNL का 2G है। तब कभी व्हाट्सएप पे हेलो हाय सलाम कलाम हो जाते हैं। तब इससे पहले सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वो था बाय पोस्ट खत आना। लेकिन उधर से लिखने के बाद अगर किसी का या रिलेटिव उधर डेथ होते हैं तब 1 साल के बाद पता चलता था, क्योंकि लेटर आते आते समय लग जाता था। अगर किसी का बूढ़ी माँ अगर यहाँ पे डेथ हुआ, बेटे को सुनने के लिए सालों साल लग जाते थे। तब यहाँ से लेटर भेजना पड़ता था। या कभी यहाँ से अगर कोई सऊदी अरब में जब यहाँ से हज पे जाते थे, वहाँ से कोई आते थे, तब उनके साथ मैसेज भेजता था कि ऐसा ऐसा है, आपका बच्चे ठीक है, ये हुआ वो हुआ पूरा। हुसैन जी, ये इंडो पाक बॉर्डर में आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव आप इन्फॉर्मेशन दी। अब अच्छा रहना, पूरा तुर्तुक को हम शुभेच्छा जनाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर।